हमने जो है लास्ट टाइम लूप देखा था। बेसिकली लूप होता क्या है, अगर एक ही चीज़ को मैंने ज़्यादा बार प्रिंट करवाना है, क्या करना है? एक ही चीज़ को ज़्यादा बार मैंने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए लूप का यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ भाई लूप चलता रहे, एक चीज़ मैं चाहता हूँ चलती रहे जब तक कोई चीज़ ट्रू ना हो जाए। मैंने कंडीशन बताई थी, जैसे लूप मतलब किसी चीज़ का चलते रहना, रिपीट होना बार बार। जैसे मैंने मिसाल दी थी, कोई आप सॉन्ग लगा लेते हैं, उसको रिपीटेशन पे डाल देते हैं, लूप पे डाल देते हैं, वो चलता रहेगा, ख़त्म होगा फिर शुरू हो जाएगा, ख़त्म होगा फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो हम लूप लगाते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक कंडीशन होती है। क्या होती है? और वो कंडीशन क्या कर रही होती है? बताओ भाई, कंडीशन क्या कर रही होती है? लूप को रोकने का काम कर रही होती है कि लूप ने कहाँ ब्रेक होना है, कंडीशन बताती है। कंडीशन बताती है अगर ये काम हो तो लूप ने क्या हो जाना है? ब्रेक हो जाना है। अदरवाइज लूप क्या होता रहेगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये काम बेसिकली हमारे पास लूप। हमने फॉर लूप की एग्जांपल देखी थी। फॉर लूप का स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा। एक लेट करते हैं आई को हम, ठीक है, इसको हम अंदर ही यहाँ पर ही लेट भी कर सकते हैं, साथ डिक्लेयर भी अंदर करके असाइन भी अंदर ही कर सकते हैं। एक ही हमारे पास। दूसरा, हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं, इसको वैल्यू असाइन की। मैंने कहा लूप है आई 0, फिर मैंने कहा लूप ये जो आई है वो 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो, यानी कि 1 से 5 तक, और आई प्लस प्लस कर दिया। और अंदर मैंने ये कॉन्ग्रेचुलेशन प्लस एरे, एक एरे था ऊपर, एरे के अंदर आई लिखकर प्रिंट किया था, जिसमें क्या होगा कि उस नाम के आगे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा, या जो मैंने इसके अंदर दिया। इसमें मैंने नाम दिए मैं ये, और इसको मैं एक दफ़ा प्ले करता हूँ। इतने से कोड के थ्रू मैं ये काम कर सकता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सादान, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ आ गई? ठीक है, ये हमने कल लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लूप की एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। एक और लूप हमारे पास है, वाइल लूप। क्या? वाइल एंड डू वाइल लूप्स। माउस इन्होंने यहाँ पीछे से यहाँ से लगा दिए। तो वाइल और डू वाइल लूप मेरे पास हैं। वाइल लूप किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले, अच्छा, वाइल लूप भी लूप ही की तरह, जैसे फॉर लूप है ऐसे लूप है ये भी। जैसे स्विच केस था और इफ एल्स देखे, कंडीशंस थी, ये भी लूप है एक किस्म। अब वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले लेट करता हूं। इसमें वेरिएबल आपने बाहर डिक्लेयर करना है। क्या वेरिएबल क्या करना है? मैं बोलता हूं लेट आई, आई बोला लेट आई इज इक्वल टू 0। आई 0 से स्टार्ट होगा। एक वेरिएबल है लेट आई बराबर है 0 के, मैंने बोल दी। आई के अंदर अभी फिलहाल 0 वैल्यू है। फिर मैंने कहा वाइल, जब तक। अब कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है? जो कंडीशन दूंगा उसके हिसाब से ये काम करेगा। मैं बोलता हूं अगर आई छोटा हो, ये कंडीशन वाइल लूप कब तक चले? मैं बोलता हूं आई छोटा हो जाए 10 से, या ये भी लगा सकता हूँ इज इक्वल टू भी। ये लगाने के बाद फिर ये खोल देता हूँ, यानी कि कोड ब्लॉक्स ओपन कर दिए, करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर जो चीज लिखूंगा ना, उसको लूप में ये चला देगा। क्या कर देगा? चला देगा। अगर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिख देता हूँ आई, और प्लस के साथ में कर देता हूँ खाली स्पेस नहीं, सॉरी, यहाँ दे देता हूँ बी आर। बी आर देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, बी आर को इसमें ये कर दिया मैंने। अब इंक्रीमेंट बाकी है, देखो। असाइनमेंट हो गया, असाइन कर दी वैल्यू, कंडीशन लगा दी, इंक्रीमेंट इसका इसके अंदर लगेगा आई प्लस प्लस। क्या किया? आई प्लस प्लस, ये मैंने वैल्यू दे दी। वैल्यू अंदर असाइन थोड़ी करनी है भाई, इसकी कंडीशन ये है कि वैल्यू आपने बाहर, ये बाहर वैल्यू उठाता है, तभी आप वैल्यू अंदर दे दोगे तो वो कंडीशन में पहले कैसे चेक करेगा? आई इससे छोटा है, फिर नहीं, ये वैल्यू ऊपर से ही लेना शुरू करेगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट ही है। ये लगाने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, 1 to 7 आई लिखा हुआ आ गया।
ठीक है। और अगर मैं देखना चाहूँ ये कितनी दफ़ा आया है, प्लस मैं आई को भी प्रिंट कर देता हूँ, आई इतनी दफ़ा प्रिंट हो। और ठीक है भाई, 0 हाई 1 10 तक जा रही है, क्योंकि इक्वल्स टू, अगर मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ तो 9 तक जाएगा। बात समझ आई? इसका स्ट्रक्चर उससे थोड़ा सा डिफरेंट। अब मैं इसको ज़रा कंसोल में प्रिंट कर, ये यार ये इधर से लगा दिया ना इन लोगों ने माउस, ये पीछे से नहीं लगाया इसको, इस वजह से यहाँ से गिर रहा है ये। मैं आता हूँ इसको, अगर मैं इसको कंसोल में पहले प्रिंट करवाता हूँ, अगर मैं ये ना करूँ, इंक्रीमेंट ना करूँ, तो क्या होगा? मेरा ब्राउज़र हैंग हो, ये रुकेगी ही नहीं कभी। कैसे? इसको अगर मैं यहाँ नहीं प्रिंट कराऊंगा डॉक्यूमेंट पे, वो तो बिल्कुल ही हैंग कर देगा। मैं कंसोल पर प्रिंट कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ आता हूँ पहले, आप और क्रोम पर जाके इसको क्रोम पर ही रन करूँगा मैं। मैंने कहीं सेव तो नहीं कर दिया ये? आई थिंक मैंने सेव कर दिया, इस वजह से ये हैंग हो गया है। अभी मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली काम करना चाहिए। इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल पर जाता हूँ। कि भाई ये आ गया कंसोल, 9 दफ़ा प्रिंट हो गया। क्लियर? अब अगर मैं ये कंडीशन हटाता हूँ, ओहो, प्रिंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ये मेरे ब्राउज़र को हैंग करके छोड़ेगा, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या फ़ायदा है, ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। इसका एक असाइनमेंट मैं आपको देने वाला हूँ। ये रुकता नहीं है ना, वाइल और डू वाइल दोनों के अंदर ये आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो पहला तो ये आ गया, मैं इसको रोकने के लिए यही काम करूँगा, इसको स्टॉप, भाई स्टॉप हो जा, ये हैंग कर देता है बिल्कुल। फैक्ट पर आ जाता हूँ और ये रहा मेरे पास, इजीली ये काम अब कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है वाइल लूप का, ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे फॉर लूप करता है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसमें ये काम कर दूँ, इसकी वैल्यू 10 कर दूँ, अब क्या होगा? प्ले ही नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू 7 कर दूँ, 3 बार प्ले, 9 कर दूँ, एक बार प्ले, 10 कर दूँ, ठीक है, नहीं चलाएगा। ये बोलेगा भाई 10 के बराबर है और लेस देन 10 होना चाहिए, तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है, इसको कमिट करते हैं। नहीं, इंक्रीमेंट होता है, आपने इंक्रीमेंट हटा दिया ना, अब उसको पता नहीं चल रहा लूप के अंदर कि भाई मुझे कितना इंक्रीमेंट करना है। उसमें इंक्रीमेंट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, स्टॉप होगा ही नहीं। वो कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, उसके अंदर बस उसने डेटा अपडेट कर दिया, वो इसके अंदर डेटा ऐड करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, जब तक ये चीज़ रुकेगी ही नहीं। इसमें आपने बताया ही नहीं कितना ऐड करना है। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आई के साथ प्लस प्लस डाल रहा हूँ, इसका मतलब 1 ऐड करो। वो पहली कंडीशन में पास किया, अंदर चला गया, अब अंदर से बाहर निकल ही नहीं रहा, बाहर आएगा तो कंडीशन चेक करना। देखो प्लस प्लस डाला हुआ क्या होता है, ये एक दफ़ा आता है, यहाँ कंडीशन चेक करता है, अंदर जाता है, 0 है, 0 इससे छोटा है 10 से, अंदर गया, एक दफ़ा प्लस किया, ऊपर आ गया, वैल्यू क्या होगी 1, दोबारा आया, यहाँ चेक किया, ये किया। अब जैसे ही वो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से अंदर गया, अंदर गया, इसको पता ही नहीं कितनी इंक्रीमेंट करनी है, ये इंक्रीमेंट देता रहेगा, देता रहेगा, बाहर निकल के कंडीशन चेक करेगा तो कुछ होगा ना, वो बाहर निकल के कंडीशन चेक ही नहीं कर रहा। समझ आई बात? यहां से आया 0 पे, 0 से अंदर आया, यहाँ पे देखा 0 लेस देन है, ठीक है, यहाँ आ गया। यहाँ जैसे ही आया इंक्रीमेंट नहीं थी, अब उसको पता ही नहीं मुझे कहाँ स्टॉप हो। अब वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, इंक्रीमेंट अपनी मर्जी से डालता ही जाएगा, बस सदा बाहर इंक्रीमेंट की वजह से रुक गया।
कि भाई मैं इंक्रीमेंट करता आ रहा हूँ, वो इंक्रीमेंट करता रहेगा, कंडीशन पे नहीं। कंडीशन तो तब चेक करेगा जब यहाँ आएगा, तो वो कंडीशन चेक ही नहीं करा, वो इंक्रीमेंट किए जा रहा है, इंक्रीमेंट किए जा रहा है। ठीक है, अब आता हूँ जरा डू वाइल के ऊपर। अभी यहाँ जो एक चीज हमने देखी, अगर मैं इसमें 10 लिख देता हूँ, ये चलेगा ही नहीं। जैसे फॉर लूप भी नहीं चलता, फॉर लूप भी एक दफा भी नहीं चलेगा, और ना तो ये वाला लूप एक दफा चलेगा। ये दोनों लूप रन ही नहीं होंगे अगर मैंने वैल्यू वैसी दे दी। लेकिन 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 मेरे पास एक और लूप है, एक और लूप है। वो क्या है? वो डू वाइल है। क्या? उसके लिए मैं यहां आता हूं, मैं बोलता हूं लेट आई इज इक्वल्स टू 10। वही काम यहां इस बार करना है, डू। क्या? डू करने के बाद ये खोलना है, और क्या कह रहा है? हाँ, ये सिराइकी है ना, सिराइकी हो आप? वो सिराइकी में होता है ना, डू तो डू चार, दो और दो चार। मेरे पास बहुत पहले एक बच्चा पढ़ता था छोटा, उसको मैं पढ़ाता था। इस छोटा सा बच्चा था यार, वो जब पढ़ता था 2 और 2 4 होता, ढू ते ढू हिक ढू ते ढू चार, इस तरीके से वो कैलकुलेट। ये भी वैसा ही है। अच्छा, सबसे पहला काम, वैल्यू असाइन की आई को डू लिख देना है। उसके बाद ये ओपन कर देना है आपने कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक ओपन करने के बाद जो चीज आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो प्रिंट करवा दो, जो चीज चाहते हो। मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग HELL हेलो, हेलो, और इसको फिलहाल 0 करता हूँ। ये हो गया। और वो वाला काम यहीं आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट इसी के अंदर। अब क्या चीज बच गई है? तो कंडीशन इसकी लगेगी वाइल, लूप के बाहर, लूप की इस हद के बाहर यहां कंडीशन लगेगी वाइल। इसमें क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट करता है, फिर अंदर जाएगा, एक दफा ये कर लेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाता हूं, मैं बोलता हूं आई इज लेस देन 10। हेलो, 10 दफा चल गया। ठीक है, और अगर इसको मैं ऐसे कर दूं समझाने के लिए, आई आई प्लस 0 से लेके आई वहां तक चल गया। क्लियर है? यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, अब उसमें भी ये था, लेकिन इसमें एक फर्क है। इसमें ये क्या कर रहा है, पहले आएगा लेट आई को रीड करेगा, आई के अंदर जो वैल्यू है यहां नीचे जाएगा। क्या करना है भाई डू में? बोलेगा कंसोल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो, प्रिंट करेगा। उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट देखेगा, इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट डालेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा चक्कर लगाएगा, वरना नहीं। बाकियों में क्या हो रहा था, असाइन किया, पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ही चलेगा। जैसे यहां मैंने जब 10 किया था, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां आया, वैल्यू 10 से छोटी नहीं थी, स्टॉप हो गया, उसने प्रिंट ही नहीं किया। लेकिन ये क्या करेगा, अगर मैं इसके साथ ऐसा कर दूं 10, तो ये एटलीस्ट एक दफा प्ले करके देगा। देख रहे हो, एक दफा इसने प्ले कर दिया, एक दफा। वो तो प्ले क्यों? क्योंकि एक दफा यहां जैसे ही बोला लेट आई बराबर है 10 के, उसने कहा आई की वैल्यू 10 है, डू के अंदर गया, और यहां आने के बाद कंसोल के अंदर ये प्ले कर दिया। इसने ये प्ले किया, फिर 10 के अंदर एक इंक्रीमेंट किया, 11 नीचे आया, जैसे ही देखा ओ आई इज लेस देन 11, आई तो 10 से छोटा होना चाहिए, यहीं ब्रेक कर दिया। इसने कहा भाई 10 से छोटा होना चाहिए, ऊपर तो वैल्यू आई की 10 है, यहीं स्टॉप हो गए। लेकिन एक इसने क्या किया था, प्रिंट कर दिया था। एक दफा इसने बटन दबा दिया था। वो बोलता है ना, आपको स्टेयरिंग के साथ एक बटन दिख रहा है जी, ला रेड कलर का बटन जी, दबा दिया, नहीं दबाना था। तो इसके साथ भी यही सीन हो गया कि इसने ऊपर देखा वैल्यू, डू के अंदर ये वैल्यू, प्रिंट मार दिया, नीचे आया, इंक्रीमेंट किया, नीचे कंडीशन चेक क्यों, नहीं दबाना था। तो यही कंडीशन याद रखो कि ऊपर तो यही है, फिर डू आया, फिर अंदर ये वैल्यू चली, इंक्रीमेंट किया, जैसे ही नीचे आया देखा 10 से कम, ऊपर तो 10 थी, मैंने तो प्रिंट कर दिया। इसने कहा नहीं दबाना था। बात समझ आई? अब रुक गया आगे की तरफ। अब वही बात है, इसने कहा अब आगे इंजन चालू है। आगे आप कंडीशन समझ आ गई आपको? तो ये वाली बात समझ आई है? क्लियर है? इसमें कोई मसला? अब इनका यूज करते हुए आप काफी सारा काम कर सकते हैं। और इसके अंदर भी वही है, अगर मैं ये इंक्रीमेंट हटा दूं तो क्या होगा, ये भी चलता रहेगा, इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा, ये भी स्टॉप नहीं होगा, जैसे वो वाला स्टॉप नहीं हो रहा था। क्लियर है? अब इस चीज से आपने फायदा उठाते हुए आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, आपने वो करना है।
आपने एक यूजर से इनपुट लेना है। क्या लेना है? यूजर तुम खुद हो ना। प्रॉम्प्ट आए स्क्रीन पर, प्रॉम्प्ट क्या? यूजर उसमें नाम लिखेगा। जब तक यूजर गलत नाम लिखे, अगर ओके करे, वो बार बार लूप चलता रहे, वो बार बार उसको देता रहे गलत है, वो बार बार लूप चलाता रहे, एरर भले ना दे, इसकी कंडीशन लगा रहे हम, बिना कंडीशन लगाए वो बार बार उसको देता रहे जब तक वो ट्रू ना हो जाए। अब आप इसकी कंडीशन भी लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये लूप ब्रेक नहीं होना चाहिए, लूप चलता रहे। लूप तब तक चलता रहे ये वाला जब तक ये क्या नहीं हो जाता, वैल्यू मैच नहीं कर जाती, जब तक वैल्यू मैच नहीं कर। तो आपने ये वाला एक काम करके देना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके साथ में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो और चीजों का दे रहा हूं। फॉर लूप के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट ओबीजे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर और पहले W3 स्कूल पर जाता हूं, W3 स्कूल्स और जावा स्क्रिप्ट पर। यहां आने के बाद फॉर इन लूप पर आता हूं। फॉर इन लूप है मेरे पास और फॉर, अब ये करेगा क्या? मैं आता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं नेम, सॉरी, कॉमा, सेकंड कॉमा, रोल नंबर 225, यूनिवर्सिटी याद आ गई, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है। ठीक है, यहां तक। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं एरे के थ्रू, लूप के थ्रू चलाता हूं। देखो देखो, नॉर्मल अगर मुझे ये चीज प्रिंट करवानी हो, नॉर्मल इसको क्या कराना हो, प्रिंट कराना हो, मैं इजिली प्रिंट करवा सकता हूँ, करवाते रहते हैं हम लोग। मैं आता हूँ यहाँ, कुछ एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर इन का साइंटेक्स क्या है पहले तो ये देख ले। फॉर इन में पहले आप एक वेरिएबल खुद डिक्लेयर करो, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, एक्स वाई जी या कुछ भी। मैं बोलता हूँ की इन ओबीजे, ऑब्जेक्ट के अंदर की। एक मिनट, यहाँ इसका साइंटेक्स है, एक्यूरेट साइंटेक्स भी देख लेता हूं मैं। ऑफ, एक मिनट, लेट मी चेक दिस ऑफ। ठीक है, अच्छा यहाँ आता हूँ इन, और यहाँ आने के बाद ये लेट किया आपने, लेट की जगह कुछ भी दे सकते हो, की असल में इसको बोलते हैं, ये की है, ये सब कीज है। क्या है ये? कीज। ये की है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है जिसके अंदर वैल्यू ये है, की है, इस की के अंदर वैल्यू ये की है, ये इस की के अंदर वैल्यू ये चाबी है, इसको जिस चाबी से खोलना चाहो वो। मैं बोलता हूँ एक की है इन ऑब्जेक्ट, इन वाला, अभी इन का मेथड यूज कर रहा हूँ ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर। नीचे आता हूँ और यहां आने के बाद मैं करता हूँ कंसोल डॉट या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आने के बाद की को प्रिंट कर देता हूँ। पहले पहला काम तो ये करता हूँ, की के अंदर क्या प्रिंट हो गया देखो, और मैं यहाँ प्लस करके इसके साथ ना BR भी लगा देता हूँ। देख रहे हो क्या आया? नेम। ये ऑब्जेक्ट के अंदर की का काम होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की का काम, ओ सॉरी, इन लूप का काम होता है किसी ऑब्जेक्ट की को रन करना। अब देखो, हम पहले ऑब्जेक्ट चला रहे थे ना, ऑब्जेक्ट चला रहे थे, अब तक हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? वैल्यूज, जहां भी हमने चलाया हम वैल्यू। अब एक ऑब्जेक्ट में कितनी की है, अगर मैं वो सारी की निकालना चाहता हूं तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, फॉर इन का ऑब्जेक्ट के अंदर। कि भाई अगर मैं फॉर इन यूज कर लूं ऑब्जेक्ट के अंदर, किसके अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूं इसके साथ,
इसकी वैल्यू को रन कर सकता हूं। जैसे कि देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट की जगह ऐसे करता हूं, वो मुझे पर्सन पूछता है ना भाई, हमने वैसे पढ़ा हुआ है नॉर्मली। अगर मैं बोलूं अभी तो फिलहाल ये इस की के अंदर है, मैं अगर बोलता हूँ ओबीजी सॉरी डॉट, उसके बाद वो नेम बोलता है, फादर नेम बोलता है, इस तरीके से बिलाल 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 3 दफ़ा इसने ये प्ले करके दे दिया मुझे। जितनी मर्तबा उसके अंदर वैल्यू थी उतने टाइम्स इसने मुझे ये प्ले करके दिया। अगर मैं बोल देता हूँ की, अब देखो अनडिफाइंड अनडिफाइंड हो रहा है भाई, की को आपने क्या नहीं किया, डिफाइन नहीं किया। यहां भी आ जाऊं, की आ गया, ठीक है। अब 2 तरीके मेरे पास आ गए यहां पर एक ही चीज को प्ले करने के। अगर मैं, क्योंकि जब तक अभी तक जो मैं पहले काम कर रहा था ऑब्जेक्ट के साथ, में सिर्फ ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करवा पा रहा था, लेकिन इन क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू और अगर मैं की चाहूं तो दोनों यूज कर सकता हूं। अगर मैं लिख देता हूं की, मुझे सिर्फ की दे देगा नेम, और यार मैं प्लस दबा के ये वाली वैल्यू खाली छोड़ देता हूं, BR डाल देता हूं इसमें, आ गया फादर नेम रोल नंबर सारी चीजें उसने मुझे प्रिंट करके दे दी। ये क्या की प्रिंट कर दी। क्या प्रिंट करके दे दी कि अब मैं चाहता हूं क्या प्रिंट करके दे दे मुझे, की वैल्यू। अब वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैं यहां आता हूं और लिखता हूं ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम, फिर क्या लिखता था पहले डॉट लगा के उसका नाम ना, रोल नंबर चाहिए, अगर बिल्कुल रोल नंबर चाहिए प्रिंट करता हूं, देखो 3 दफा रोल नंबर प्रिंट करके दे देगा। ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी की है उन सब की जगह मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं कर देता हूं फादर नेम तो उनकी जगह मुझे ये प्रिंट करके दे दे। लेकिन अगर मैं कर देता हूं यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट की करता हूं, देखो अनडिफाइंड कहेगा, बोलेगा ऑब्जेक्ट डॉट के अंदर की तो है ही नहीं भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर की है कुछ, की नाम की कोई चीज ही नहीं, इसने कहा की तो ही नहीं। हाँ, अगर आपको की को प्रिंट करवाना है, की के अंदर की वैल्यूज को, तो फिर आपको इसमें इसको इस ब्रैकेट के अंदर डालना है। अब मैं जाता हूं बिलाल प्रिंट हो गया, ये हो गया और ये हो गया। और अगर मैं चाहता हूं नहीं सिर्फ कीज हो जाए, यानी कि नाम फादर नेम क्या क्या उसके अंदर टॉपिक है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ऐड है, वो चाहता हूं तो सिर्फ की को प्रिंट करवा दूं। जैसे कि अगर मैं करूं ये स्पेस प्लस, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं पर ऑब्जेक्ट ऑब्जे, और यहां आने के बाद की, और फिर प्लस, और इसके अंदर स्पेस भी दे देता हूं और ये भी, और यहां आने के बाद लास्ट चीज करता हूं BR नेम बिलाल सिद्दीक, फादर नेम ये, और ये पूरा ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया। ये वाली चीज की के नाम से प्रिंट हो गई, ये वाली की वैल्यू से। की वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू में कैसे बताता हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए होती है, लिखता हूं ऑब्जेक्ट डॉट जो वैल्यू चाहिए होते वो कर देता हूं। ऐसा ही करता हूं ना, ऑब्जेक्ट डॉट और जो वैल्यू चाहिए वो कर देता हूं। नॉर्मली हम यही कर रहे होते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट डॉट और आगे वो उसकी वैल्यू बता देता हूं। अगर मैं नॉर्मली इसे ऑब्जेक्ट को कॉल करूं, ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहने देता हूं आपको इसकी एग्जांपल देने के लिए। मैं यहाँ आता हूं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर मुझे ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना है लिखता हूं ओबीजी डॉट नेम, लिखता हूं नाम बिलाल आ गया। अगर मैं इसके जगह एफ नेम कर देता हूं तो फादर नेम आ गया। अगर इसकी जगह मैं कर देता हूं ओबीजी डॉट रोल नंबर, तो रोल नंबर। यही प्रिंट करते आए ना अब तक हम लोग, क्या करते आए, यही चीज प्रिंट करते आए हैं। ऑब्जेक्ट लगाते थे हम तो ये एरर दे रहा होता था। तो मैंने आपको कहा था आगे जाके हम ये चीज सॉल्व करेंगे। तो आगे जब हम आ गए फॉर इन पर, तो फॉर इन मुझे ये काम देता है कि मैं की चाहूं तो की प्रिंट कर दूं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहूं तो वैल्यू प्रिंट कर दूं। वैल्यू प्रिंट करने के लिए ये यूज करेंगे, और की प्रिंट करने के लिए, अच्छा इसकी जगह कुछ भी दे सकता हूं मैं, अगर इसकी जगह एक्स दे दूं तो कोई मसला नहीं, इसकी जगह एक्स आएगा। सिर्फ की नहीं, ये तो वेरिएबल का नाम है, एक्स प्रिंट कर दूं भले में, इट्स ओके फाइन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये नाम है लेट, फर्ज करो एक्स जो है एक्स इन ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर ये वाला साइंटेक्स देने से, और अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो स्पेसिफिक नाम को जितने ऑब्जेक्ट में चीजें उतनी दफा प्रिंट कर देगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब अगला फॉर के अंदर में देखता हूँ, फॉर इन के अंदर में इंडेक्स को देखता हूँ, एरे को देखता हूँ। एक एरे बनाता हूँ, लेट करता हूँ, लेट
एरे बराबर है बिलाल कॉमा कॉमा और क्या है भाई 2 to 5। अब फॉर, इस फॉर के अंदर वही काम करूंगा, मैं बोलता हूं लेट एक्स इन। अब एक्स इन कहां पे लेट कर रहा हूं, एरे में, इन ARR एरे। क्या क्या कह रहे हो बेटा? बेटा 2 to 5 को कॉमा में डालने की जरूरत नहीं, ये एक नंबर है, आपको पहले बताया हुआ है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मतलब इसको कोई मतलब नहीं क्या लिखा है आपने, नंबर के लिए कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं। टेबल छाप दिया पूरा, ये पता ही नहीं है तुझे, बहुत छापता है ये। अच्छा लेट एरे हो गया। अब मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां कर देता हूं ARR। देखो एरे खाली प्रिंट करवाता हूं, देखो क्या बोलेगा। एरे प्रिंट कर दिया इसने ऐसे ही, ठीक है। अब मैं आता हूं यहां और 1 मिनट प्लस और यहां जाता हूं, ये देखो एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, इसने मुझे ये सारा प्रिंट करके दे दिया, पूरा एरे को इतनी दफा प्रिंट कर रहा है। अब मैं आता हूं यहां पर, इस चीज को चेंज करने के लिए बोलता हूं एरे, एरे की जगह कर देता हूं एक्स 0 1 2। ये एक्स मेरे पास क्या कर रहा है, एक्स मुझे एरे की इंडेक्सिंग बता रहा है, इस एरे की। जैसे उसमें क्या था, वो सारी की प्रिंट करके दे रहा था, ऑब्जेक्ट के अंदर की कितनी है। एरे में ये मुझे इंडेक्स बता रहा है, एरे के इंडेक्स कितने। अगर एरे का एक इंडेक्स में बढ़ा दूं, एक्स लिखा कॉमा 3 इंडेक्स हो गए, कॉमा 4 इंडेक्स हो गए। इंडेक्सिंग नंबर मुझे इंक्रीज करके दे रहा है। और अगर मैं आ जाऊं एरे और 1 कर दूं, एरे के कितने, एरे के अंदर कितने इंडेक्स हैं, 5। 5 दफा इसने देखो मुझे ये प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं आ जाऊं 1 की जगह 0 तो 5 दफा मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। एरे में जितनी दफा एरे चल रहा है उतनी दफा वो एक खास वैल्यू। अगर मैं डाल दूं एक्स, एरे की वैल्यूज भी प्रिंट करके दे देगा। तो ये डबल काम कर रहा है, एरे की वैल्यूज भी दे रहा है और एरे का इंडेक्स नंबर भी। अगर खाली एक्स प्रिंट कर दूं, ये एरे का इंडेक्स नंबर देगा। और इसी के साथ 0 पे, और मैं इन्हीं के आगे यही काम करता हूं, प्लस सॉरी BR उस तरफ ले जाऊंगा, प्लस 0 इंडेक्स और प्लस हर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, मैं चाहता हूँ, ठीक है ऐसा ही है। तो मैं यहाँ आता हूँ और करता हूँ एरे, और यहाँ आने के बाद इस एरे के अंदर मैं वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ एक्स को, सॉरी आई बोल रहा था। यहाँ क्या ऐसा मसला कर दिया मैंने, क्या? अच्छा थैंक यू। 0 इंडेक्स पे बिलाल है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है। क्लियर? तो ये इंडेक्स पे, किस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो भी मुझे बता देगा। बात समझ आ गई? फॉर इन की चीज समझ आ गई? क्लियर है? बस ठीक है, बेहतरीन हो गया। फॉर ऑफ है लेकिन फॉर ऑफ अभी नहीं बताना, फॉर ऑफ के अंदर फिर कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों थोड़े से मिलते जुलते, फिर बोलोगे यार ऑफ इन और ऑफ इन और ऑफ में लगे रहोगे। तो आज सिर्फ इन आप लोगों ने पढ़ा। फॉर इन का क्या क्या फायदा है, मैं एरे की वैल्यू डायरेक्ट भी लूप से प्रिंट करा सकता हूं, वो ये भी प्रिंट कर देता है। मैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करा सकता हूं, ये भी कर देता है। ये ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज भी प्रिंट करा के दे देता है। फिर ये मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, वैल्यू यानी कि जो की है, कीज प्रिंट कर देता है। और एरे के अंदर कितने इंडेक्स है वो इंडेक्स नंबर प्रिंट करके मुझे दे देता है। जैसे एरे में यहां पर मैंने डाले कितने, सॉरी 1 2 3 4 5, तो 5 इंडेक्स इसने मुझे क्या किया, प्रिंट करके दे दिया। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? काफी है यहां तक? ऑफ तो नहीं समझाऊं ना? ऑफ अभी समझाऊंगा, मुझे पता है कि मिक्सअप हो जाएगा, पढ़ा दूं लेकिन मिक्सअप ना करो तो फिर, मिक्सअप कर दिया तो फिर जो है ना पंचायत है। क्या? बिल्कुल मिलते जुलते हैं ना, यही तो मसला है। हाँ मिलते जुलते, इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि आप बोलोगे सर फिर इसमें क्या है, इसमें क्या है। ठीक है ठीक है, यहाँ तक स्टॉप करते हैं। फॉर इन हो गया। तो फॉर अब लूप यही है, जावास्क्रिप्ट के अंदर यही लूप है।
सबसे पहला और आसान तरीन लूप फॉर लूप, दूसरा मेरे पास वाइल लूप, वाइल का भाई डू वाइल, एक फॉर और एक फॉर ऑफ, खत्म। लूप आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट पढ़ लिए। अभी फंक्शंस हमने नॉर्मल सिर्फ फंक्शन देखा है, दो किस्म के और फंक्शन है वो देखेंगे आगे। यहाँ तक बात क्लियर। लूप से हमारी बिल्कुल जान छूट जाएगी। उसके बाद फंक्शन को भी रिपीट मारेंगे। अच्छा, अब आपके लिए असाइनमेंट, बेटा असाइनमेंट क्या चाह रहा हूं मैं? असाइनमेंट चाहता हूं मैं एक बटन हो, बटन पे क्लिक करूं, क्या करूं? क्लिक करूं, वहां जाऊं, नाम लिखूं, अगर गलत है इंटर मारूं, दोबारा से पूछे। आपके पास अब तक ये नहीं था, आपने नाम लिखा गलत, इंटर मारोगे वो कंसोल पे या डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर देगा आंसर इज रॉन्ग या आंसर इज। मैं चाहता हूं जब तक राइट आंसर ना मारूं वो जान ही ना छोड़े, बोले दोबारा 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 दोबारा। और ये काम इतना बता दूं कि जो मैंने आपको करके दिखा ना, इनफाइनाइट लूप जो चल रहा है उसके थ्रू होगा। अब ये आप लोगों ने आज बैठकर करना है, कल तक का है। अगर कल तक नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा, छाप ले जा नेट से। अब ऐसे ऐसे असाइनमेंट देने जो नेट पे भी ना मिले, ठीक है। और बहुत सारे हैं, लूपिंग के हिसाब से यही होता है। लूप में लोग बोलते हैं यार ये प्रिंट करा दो, कोई टेबल प्रिंट करा दो, कोई फॉर्मूलाज प्रिंट करा दो, लेकिन जो बोलूंगा वो आप कर दोगे, वो नेट पर अवेलेबल है। ऐसी चीजें नेट पर अवेलेबल नहीं है। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आपने मुझे एक ऐसी चीज प्रिंट करके देनी है, चाहे इनपुट में ले सकता है कोई, इनपुट में लो, इनपुट में नहीं ले सकता, इनपुट टेक्स्ट जो होता है ना हमारे पास फॉर्म का, उसमें नहीं समझ आती ना, इट्स ओके फाइन। आप लोग सिर्फ प्रॉम्प्ट लगाओ, बटन बना देना, वरना वो ब्राउजर स्टार्ट करोगे तब से ही रन होना शुरू हो जाएगा। तो बटन पे रोक के रखना, यानी कि फंक्शन में डालोगे, फंक्शन बनाओगे, ऑन क्लिक पे जैसे ही करोगे लूप स्टार्ट हो जाए। फंक्शन के अंदर क्या होगा? लूप। और उस लूप में कंडीशन क्या होगी? जब तक पासवर्ड बिलाल ना लिखे। अगर मैं बिलाल पासवर्ड डालूं, BILAL, या आप एक काम कर दो सुफा डाल दो, SUFFAH सुफा, सुफा लिखकर इंटर मारूं तो फाइन, आगे कोई मैसेज दे दे या लूप स्टॉप हो जाए। अगर चाहते हो और भी चले उसके अंदर, फिर कंडीशन डाल देना, अगर कोई मैसेज ना आए इट्स फाइन, बस वो इंटर करने पे वो रुक जाए। और अगर नाम गलत हो, इंटर मारो दोबारा चले, वो लूप बार बार भेजता रहे। असाइनमेंट मेरा ख्याल है समझ आ गया, परफेक्ट हो गया। मैं ये कोड पुश कर देता हूँ अभी, ठीक है। और आप लोग जो है फिर जाएं बैठें और इसकी अभी तैयारी करें, ये कल तक आपने सबमिट करवाना है।